नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्वेस्टर मीट होने वाली है और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में उद्योगपतियों से मिलने पहुंचे हैं। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि किसी भी उद्योगपति का विश्वास बीजेपी सरकार पर नहीं रहा। 17 से 18 साल से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि आखिरकार कितने उद्योग मध्य प्रदेश में अभी तक स्थापित हुए हैं और कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टर मीट पर खर्च किया है। सरकार विदेश जाती है, पर्यटन करती है, घूमकर फिर वापस आ जाती है, नतीजा सिफर ही साबित होता है। नहीं, बीजेपी को कमलनाथ से सीखना चाहिए कि किस तरह से उद्योगपतियों को विश्वास और उद्योगपतियों का विश्वास जीता जाता है। उद्योगपतियों की बात की जाए तो कमलनाथ सरकार पर विश्वास यहां पर उद्योगपतियों ने जताया था, इसलिए शायद यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनसे कमीशन मांगना शुरू कर दिया है, जिससे कि मध्य प्रदेश के उद्योग लगने से पहले ही बंद हो गए हैं। पुणे ऐसा शहर है जहां उद्यमता लोगों के स्वभाव में है और विशेषकर ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर, दोनों क्षेत्रों में पुणे ने काफी प्रगति की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई इंडस्ट्रीज की उपस्थिति मध्य प्रदेश में भी है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग यहां आना चाहते हैं। विशेषकर ईवी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लोगों ने रुचि भी दिखाई है, जमीन भी मांगी है। हमने एक 300 एकड़ जमीन आरक्षित की है ईवी पार्क के रूप में, क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, चाहे 2 व्हीलर हो, ऑटो हो, 4 व्हीलर हो, तो बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि इसमें दिखाई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों ने रुचि दिखाई है। टूरिज्म के सेक्टर की भी कुछ कंपनियां हैं जो वाटर पार्क से लेके अलग अलग टूरिज्म की गतिविधियां, जैसे होटल्स, हेरिटेज होटल्स, बजट होटल्स डालना चाहते हैं। उन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया है। तत्काल सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनमें कमीशन मांगना प्रारंभ कर दिया। इसलिए उन लोगों ने अपना एग्रीमेंट समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में तमाम अनेकों इन्वेस्टमेंट मीट हुई, विदेशों में जाके इन्हें चर्चाएं की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब कितने उद्योग आए? करोड़ों रुपए का पैसा भी टीम ले जाकर विदेशों में अपने घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए जाते हैं। और आज भी ये जो मीट हो रही है, हम तो पहले पुरानी मीटों का उनसे चाहते परिणाम है, कमलनाथ जी से ज्ञान अर्जित करें। शिवराज सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि अगर लाना इन्वेस्टमेंट कराना है मध्य प्रदेश में, तो इसके लिए कमलनाथ जी से ज्यादा अनुभवी, योग्य और इन्वेस्टर्स का विश्वास प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश में कोई नेता है नहीं, इसलिए उनसे जाके ज्ञान अर्जन करें। तो आपको बता दें कि बीजेपी के इन्वेस्टर मीट को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियां कटाक्ष करती नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि वाकई में अगर इस तरीके से यहां पर मीट की जाती है तो उसका नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है, इस बीच लगातार यहां उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देना, इसको लिंक करता नजर आता है। लेकिन कितना असर जनता पर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार किस तरह से बेनिफिट्स जो हैं इस मीट को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभिषेक भार्गव, माफ कीजिए, अनिमेश भार्गव, बीजेपी नेता, राजकुमार केलू उपाध्यक्ष, प्रवक्ता कांग्रेस से, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले भार्गव जी आपके पास आना चाहूंगी। आरोप लगातार कांग्रेस अभी यही लगा रही है कि इन्वेस्टर मीट पहली बार तो हो नहीं रहा, हमेशा होता है, लेकिन सरकार विदेश जाती है, पर्यटन करती है, घूम फिर कर वापस आ जाती है, नतीजा सिफर।
देखिए ऐसा है, सबसे आवाज क्यों हो रही है? देखिए सबसे पहली बात तो जी ये माननीय शिवराज सिंह जी कोई विदेश नहीं गए थे। ये पुणे में जो उन्होंने उद्योगपतियों को एड्रेस किया था, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये आरोप लगाना कि विदेश गए करोड़ों रुपए खर्च करे, ये सब औचित्यहीन बातें हैं। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कमलनाथ जी से सीखना चाहिए, तो मुझे लगता है ये प्रदेश का सबसे दुर्भाग्यशाली दिन वो होगा जिस दिन कमलनाथ जी की रीति नीति को कोई दूसरा नेता अपनाना चाहेगा। अब अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इंदौर जाके वो हीरोइनों के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचाते थे जी विकास के नाम पर, अभिनेताओं को आमंत्रित करते थे। जी लेकिन कभी उन्होंने उद्योग धंधे हो, चाहे वो सड़कों पे रेडी लगाने वाले हो या कोई बड़े उद्योगपति हो, कभी उन्होंने यहाँ पे कोई मध्य प्रदेश में उनका विकास में योगदान नहीं रहा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस तरह की अनर्गल बातें करना बिल्कुल औचित्यहीन है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज हमारे प्रदेश में विकास की बहुत संभावना है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ हुआ करती थी उस समय यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत खराब स्थिति हुआ करती थी। आप देखेंगे पिछले 15-17 साल में जो उद्योगों को लाने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, पानी, उसका बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे विकास हुआ है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश भर के नहीं बल्कि विदेश के जो उद्योगपति हैं उनको भी मध्य प्रदेश ने आकर्षित किया है। ठीक है सर। आप देखेंगे धीरे धीरे हम यहाँ पे बिजनेस कॉरिडोर भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम हवाई जहाज से जो फ्रेट के लिए की व्यवस्था होती है उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं और रेलवे नेटवर्क के द्वारा भी माल ढुलाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि जब भी बड़े उद्योग आते हैं उनको ये इन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है राजकुमार जी, बात की जाए मुख्य रूप से आऊंगी सर आपके पास। यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर आपने इस बात को लेकर आरोप लगाया बीजेपी पर, लेकिन लगातार बीजेपी ये कहती नजर आ रही कि आरोपों को तो पहली बात उन्होंने निराधार ही बताया है, साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि किस तरह से यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा देने के चलते अब तक के सफर में बीजेपी के अब तक की बात की जाए तो किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। अभी इतनी इन्वेस्टर मीट हो चुकी है माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा कि उसमें इतना खर्च हो चुका है कि उस खर्च का हिसाब ही अभी नहीं मिल पा रहा। और इन्वेस्टर मीट के बाद कितने उद्योग लग पाए, उद्योगों की संख्या भी सरकार नहीं बता पाती। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा भीषण समस्या है। अब ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कितने उद्योग लग गए, उद्योग बंद होने की कगार पे आ रहे हैं, उद्योग लग तो नहीं रहे हैं। कई उद्योग हैं जिन्होंने लोन ले लिए थे पुराने, आज वो पुराने उद्योग बिल्कुल सतह पे नहीं है। लोन लेकर लोग कैसे रोजगार कर रहे हैं, छोटे छोटे, आप छोटे कुछ उद्योग खोलना चाहते हैं लेकिन छोटे उद्योगों को आप लोन नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। हमारे लोकल के जो आप कहते हैं लोकल से वोकल करना चाहते हैं, आप कैसे लोकल से वोकल कर रहे हैं, वो भी आपकी बात कोई उसमें ऐसा तथ्य नहीं समझ आ रहा है हमें। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि इतनी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट लगातार आपके सत्ता में रहते हो चुकी है, उसका क्या फायदा आपने धरातल पर पहुंचाया है, कितने प्लांट खड़े हुए हैं, कितने उद्योग खड़े हुए हैं, इसको आप आज तक विधानसभा में नहीं पहुंचा पाए। ठीक है मिश्रा जी, क्या कहेंगे, क्या वाकई में यहाँ पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है मीट, या फिर वाकई में जो यहाँ पर विकास हुआ है और इसको लेकर जिस तरह से लोग भी आकर्षित हो रहे, उद्योगों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में इसका असर जो है कम दिखाई दे रहा है? और ये बात तो सही है कि जब हम आमंत्रण करते हैं, उद्योगपति आते हैं और हम अपनी संभावनाएं बताते हैं कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में संसाधन है, श्रम शक्ति है और परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, ऐसी स्थिति में
किसी भी सरकार का काम अपना आमंत्रण करना, उसके लिए अपनी योजनाएं बताना और जो छूट दी जा सकती है उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए, वो सरकार जी। अब कितने उद्योगपति इससे प्रभावित होकर आवेदन लगाते हैं और किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते, इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता तो है, लेकिन विकास तो हो रहा है प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए भार्गव जी, अगर वाकई में जिस तरह से सवाल किया है राजकुमार जी ने कि क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो आप पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो शायद जुड़ नहीं पाए थे, एक बार फिर आप बता दीजिए उद्योगपतियों को लेकर बदलाव। देखिए, मैं आपको जैसे अभी आपने पर्यटन की बात करी, अभी आप देखेंगे चंद दिनों पहले कुओं में चीतों को लाके जो हमारी सरकार ने एक सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में जो एक ऐतिहासिक काम किया है। आप देखेंगे आने वाली समय में जब उन चीतों को छोटे वाड़े से निकाल के बड़े वाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश का टूरिज्म किस गति से विकास करेगा। आज भी अगर आप देखें, आप अगर किसी लोकल व्यक्ति से बात करें तो वहां पे जो आसपास की जमीनों की कीमत थी वो 4 से 6 गुना बढ़ चुकी है। आज बड़े बड़े जो होटल वाले जो उद्योगपति हैं वो वहां अपनी होटलें स्थापित करना चाहते हैं। जगह जगह से वहां पे एयर कनेक्टिविटी भी जोड़ी जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? टूरिज्म क्या उद्योग नहीं है? टूरिज्म देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो कभी भी औद्योगिक राज नहीं रहा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अपने प्रयासों से लगातार विभिन्न आयामों से जो भी संभावनाएं डेवलप हो पा रही है उनके थ्रू इस प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो नर्मदा के किनारे होशंगाबाद का आपका जो इधर अपना जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हुआ है वहां देखे, चाहे इंदौर, अभी देखिए अब इंदौर से भोपाल को जो एक कॉरिडोर बनवाया जा रहा है, बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है, उसपे सिर्फ बिजनेस के पर्पज से ही डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से देखिए सरकार योजनाएं बनाती है, उनको उनका प्रेजेंटेशन उद्योगपतियों के सामने देती है, लेकिन उद्योगपति अपना नफा नुकसान अपनी सुविधा के अनुसार वहां आना चाहता है। राजकुमार जी, आपको अपना जवाब मिल गया क्या? ठीक है, आऊंगी भार्गव जी। जी राजकुमार जी। देखिए, आप जैसे मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने बोला कि आप बोल रहे हैं पर्यटन में बढ़ावा दे रहे हैं। आज पचमढ़ी सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है, पर आज वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। हमारे नर्मदापुरम की आपने बात करी, मैं उसी जिले से हूँ। उस जिले में उद्योग धंधों की क्या स्थिति है ये हम जानते हैं। कीरतपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था, पर आज वहाँ उद्योग लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित कर करके ले जाया जा रहा है, पर वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि इनको विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार के कार्यों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि पिछले लगातार 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पर वह यह विश्वास नहीं जीत पाई कि प्रदेश में कोई बड़े उद्योग लग जाए, प्रदेश के साथ साथ जिला स्तर पे भी कोई उद्योग लग जाए। आप बताइए कि हमारे नर्मदापुरम जिले से ले लेते हैं, नर्मदापुरम जिले में कितने उद्योग अभी लगे हैं ये मुझे मालूम है। यहाँ एक उद्योग कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आया है। निजी तौर पर जो हमारे कुछ व्यक्ति खुद इच्छुक हो रहे हैं वही आ पा रहे हैं, नहीं तो अभी बाबई के पास एक कोको कोला फैक्ट्री के लिए दिया गया था, बड़ा साइलो प्लांट के बाजू में। वो कोको कोला प्लांट आज दिनांक तक वहां पर आने की तो बात छोड़िए, उसका भूमि पूजन तक के लिए या कोई एग्रीमेंट के लिए नहीं आ पाए। तो यह अविश्वसनीयता है। और जहां तक आप कह रहे हैं पर्यटन, सिर्फ पर्यटन ही एक ऐसा साधन नहीं है, पर्यटन के लिए पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े स्थान है। परंतु आप बताएं, पर्यटन के लिए एक जगह विकसित करना, भूमाफियाओं को आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो ये कहते हैं। जी बिल्कुल। तो मिश्रा जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर पर्यटन को लेकर, क्या वाकई में सिर्फ एक ही यहाँ पर नतीजा निकलकर सामने आता है उद्योग के लिए? लोकल स्तर के जन हैं उससे वो सीधे जुड़ते हैं और क्षेत्र की ख्याति प्राप्त होती है, लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है और इसके लिए प्रयास किया गया है। प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में प्रयास नहीं किया है। कुछ ऐसे हमारे पर्वतीय इलाके हैं जहां वास्तव में
उद्योग जगत का विकास या मान लीजिए बड़े बड़े होटलों के विकास पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबंधित हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा उस पर्वतीय स्थल से दूर कहीं व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से मध्य प्रदेश भरपूर होने, धार्मिक आस्था का केंद्र होने के कारण, धार्मिक ऐसे पावन तीर्थ स्थल होने के कारण मध्य प्रदेश में पर्यटन की भी संभावनाएं हैं और उस पर भी विकास किया जा रहा है। आप यदि देखेंगे, जब हम किसी NH पे चलते हैं या स्टेट हाईवे पे चलते हैं, तो पर्यटन केंद्रों पे जो पर्यटन विभाग के द्वारा बड़े बड़े होटल्स बनाए जा रहे हैं, वो भी उसका विकास का एक माध्यम है और प्रदेश में विकास तो हो रहा है पर्यटन में भी। ठीक है निमेश जी, जो इंदौर में अब मीट होने वाली है उसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा उद्योग को लेकर? के लिए आप बताइए, मध्य प्रदेश से उपयुक्त कौन सा प्रदेश है? यहाँ पे कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कांग्रेस सरकार जब हुआ करती तो यहाँ डाकू हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे। आज आप बताइए, डकैत तो छोड़िए, अपराधी तक नहीं मिल रहे हैं। जब भी कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाता है, सब उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। आप सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था देखिए, ये उद्योगपतियों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो विश्वसनीयता जीतने के लिए जो भी काम सरकार कर सकती है, वो काम सरकार लगातार करती चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी। जैसे हमारे माननीय विनोद मिश्रा जी, परिषद पत्रकार साहब ने कहा, देखिए पर्यटन के साथ साथ जो धार्मिक नगरियों का निर्माण हो रहा है, उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, ये भी जो प्रदेश की आमदनी है उसमें एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आप देखेंगे, कोई विगत कुछ दिनों पहले महाकाल का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, वहां पे आप देखिए कितना लोगों का आना जाना हो गया, लाखों की संख्या में रोज वहां पे दर्शनार्थ हेतु आ रहे हैं। तो उससे सभी जो वहां पे जितने भी लोग जुड़े लोग हैं, चाहे होटल वाले हो चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट है, उनको फायदा हो रहा है। आप देखेंगे ओमकारेश्वर में एक बहुत ही बड़ी एक अभी मूर्ति शंकराचार्य जी की, जिसका निर्माण किया जा रहा है, उससे भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी वहां अगर हम स्टेच्यू बनाएंगे तो वो कहेंगे पैसा खर्च कर रहे हैं। महाकाल में अगर महाकाल का कॉरिडोर बनाएंगे तो कहेंगे कि राजनीतिक एजेंडा है। विकास ये करने नहीं देना चाहते और हो जाता है तो उसमें कमी ढूंढते रहते हैं। एक बात तो सामने आती है यहाँ पर भार्गव जी की बात पर कि पर्यटन को प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर उसे तवज्जो दिया जा रहा है। क्या कहेंगे राजकुमार जी आप? देखिए, पर्यटन तो जो भार्गव जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे नर्मदापुरम में रेत माफिया, शराब माफिया, ये बड़े अच्छे से पर्यटन कर रहे हैं। हमारा बड़ी नर्मदा जी को हम पूछते हैं, माँ मानते हैं। हमारी पवित्र नगरी की बात करी तो पवित्र नगरी होशंगाबाद नर्मदापुरम को घोषित किया गया है, लेकिन आप दिन रात पढ़ते होंगे सबसे ज्यादा शराब बिक रही है वहाँ, सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। तो ये आप कह रहे हैं डकैत नहीं है, तो ये संगठित गिरोह रूपी डकैत जो अभी भाजपा सरकार में आए हैं, जो रेत माफिया के रूप में, शराब माफिया के रूप में, भू माफिया के रूप में, तो उद्योग जगत के व्यक्ति जो डर रहे हैं, दहशत में है, भय में है, इसलिए वो यहाँ इन्वेस्टर मीट में डर, भय और बड़े यहाँ से लेके इनके दिल्ली तक के जो बड़े नेता हैं, उन व्यक्तियों के दबाव में आ तो जाते हैं, परंतु आने के बाद, खाने के बाद, रहने के बाद, हाथ मिलाने के बाद जो जाते हैं तो फिर पीछे मुड़कर लौट के वे बिल्कुल नहीं देखते हैं। कारण स्पष्ट है कि यहाँ भय का माहौल अभी भी है। चाहे वो मैंने आपको बताया कि पर्यटन, लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस के और शराब माफिया कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि अगर अभी की बात की जाए तो काफी कम हुआ है। नहीं, कब कम हुआ है? आप देखिए, लगातार अपहरण, बलात्कार, लूट, हत्या। ठीक है, इस पर विनोद जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है विनोद जी, क्या कहेंगे? इसमें डकैत जैसे शब्द तो खत्म हो गए हैं और अपराध जो है, अपराध एक समाज का एक दूषित पार्ट तो है, लेकिन उसे हम राजनीतिक संगठनों से जोड़कर ना देखें तो प्रदेश के लिए भी अच्छा है। कानून व्यवस्था में चाहे कोई भी दल रहेगा तो वो ये नहीं सोचता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े। जहां तक रही सब
ये समिट की, तो उस पे कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसे सुरक्षा भी चाहिए, और थोड़ी ना थोड़ी, जो मेरा मानना है, राजनीतिक दखल अंदाजी जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में आड़े आती है जी। तो राजनीतिक दखल अंदाजी में सरकार की ओर से भी कई बार मानी जाती है, कई बार विपक्ष और अन्य दलों की ओर से भी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में विकास की प्रचुर संभावना है और सरकार की यह इच्छा शक्ति सराहनीय है कि प्रयास करती है। कितने उद्योग आते हैं, कितना खर्च होता है, इसके लिए समीक्षा की भी आवश्यकता तो मैं समझता हूं कि है। ठीक है राजकुमार जी, बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की, तो क्या वाकई में यही एक ऐसा तथ्य निकलकर सामने आता है जिसके चलते बेरोजगारी भी दूर हो सकती है? ये बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, व्यापार आए, व्यवसाय बढ़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल सहमत है। हर चीज में अच्छे उद्योग आएंगे। तो इसका असर दिख रहा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार रिकॉर्ड में भी देखने को मिला है, तो बेरोजगारी कम नहीं, बेरोजगारी तो कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। और उद्योग की गिनती कितनी हो रही है वह किसी से छुपी नहीं है। हाँ, उद्योग व्यापार के लिए जो समिट है वो लगातार इतनी खर्चीली हो जाती है कि उसके बजट में सरकार ही चाहे तो वो एक अनुदान देके बेरोजगारों को, छोटे छोटे लघु जो MSME के माध्यम से हम छोटे लघु उद्योग है वो खोलवा सकते हैं अपन, जिससे कुछ हद तक जिले स्तर पे भी बेरोजगारी दूर हो सकती है जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर भार्गव जी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है, अब सवाल ये उठता है कि अब जो समिट होने वाली है उसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेगा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा हो जाता है, जिसके चलते अगर उद्योगों की बात की जाए बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है, तो बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है? नहीं, आप देखेंगे हमारी सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा रोजगार को बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आप देखिए, जो हमारी रेहड़ी वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चालू करी थी, अभी उसका फेज 2 चालू किया गया हुआ है। जो सरकार की योजना है जिसमें शिशु को, किशोर एवं अन्य मदों से जो उनको लोन दिया जाता है, उसमें आप देखिए लगातार आवेदन बढ़ रहे हैं और उनका जो स्वीकृति है बैंकों द्वारा उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार इसकी सरकार समीक्षा करती है। अब रही बात जहां तक समिट की है, देखिए आज अगर सरकार समिट नहीं करेगी तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो कहेंगे कि अगर आप जब तक उद्योगपति के पास जाएंगे नहीं, उनको बुलाएंगे नहीं, तो वो आएंगे क्यों? तो सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब अगर सबमिट कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, उस खर्चे से आप किसी को रोजगार करवा दीजिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं राजकुमार जी, जब से डिबेट स्टार्ट हुई मुस्कुरा ही रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। भार्गव जी कह रहे हैं समिट होना चाहिए, उद्योगपति को बुलावा देना चाहिए। हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं आदरणीय मिश्रा जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि समिट तो आप करते हो, उसकी समीक्षा भी तो करिए। आप मुख्यमंत्री जी जब आप समिट करते हैं तो उसकी समीक्षा रिपोर्ट भी जनता के सामने दीजिए कि हमने इस समिट में इतने उद्योगपति बुलाए, इतने उद्योगपतियों ने हमको सहमति दी, इतने उद्योग लग गए और इतने उद्योग न लगने को क्या कारण रहे, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है भार्गव जी, देखिए कोई भी जब समिट होती है उसमें जो आमंत्रित उद्योगपति होते हैं उनकी भी लिस्ट जारी होती है। जिन जिन लोगों ने वो समिट अटेंड करी उसकी भी लिस्ट जारी होती है। उसमें जो MOU साइन हुए उसकी भी लिस्ट जारी होती है। और इसके अलावा और अधिक जानकारी भी अगर चाहिए तो आज की तारीख में RTI एक ऐसा माध्यम कि कोई भी आम व्यक्ति किसी भी एक सिंगल MOU के बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी सरकार अधिकारियों से, सरकार से या संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इसमें कोई ऐसी दबी छुपी या छुपाने वाली बात या किसी को अंधेरे में रखने वाली कोई बात नहीं है। ये तो देखिए सब कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में भ्रम लेके जाना चाहती है कि सरकार कोई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 18-20 साल से जो प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए
एक एक आम नागरिक के विकास के लिए काम करती है, इसीलिए वो लगातार अपने मत देके इस बात पर अपनी सील लगाती है। विनोद जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। अगर बात की जाए मुख्य रूप से उद्योगों की, देखिए ऐसा तो नहीं है, नए नए उद्योगों को लेकर आना कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी होता है कि वो चीज चल पाएगी या नहीं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर चैलेंज वाली बात ये हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर जो युवा हैं वो किस उद्योग से आकर्षित होंगे, क्योंकि सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आजकल की अगर लाइफ की बात की जाए, युवाओं की सोच की बात की जाए, तो ऐसे कौन से उद्योग हैं जो वाकई में हमारे देश में महत्वपूर्ण रखते हैं और युवा भी उस उद्योगों में अपना सहयोग करने में दिलचस्पी दिखाते हैं? मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो स्थानीय जो रोजगार है जी, या यहाँ की जो कलाकृतियां हैं उसे देखा जाए तो उस क्षेत्र में काम किया जाए। आईटी के सेक्टर में तो प्रदेश सरकार कर ही रही है, जी। आईटी हब बना करके भी कर रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी काम शुरू कर दिया है। तो प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं उस स्तर से निर्माण भी शुरू कर रहे हैं और युवाओं को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए स्किल डेवलपमेंट का कार्य अच्छा किया जा रहा है, तो उस हिसाब से रोजगार तो मिल रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है आवश्यकता यह है कि जो भी उद्योग घराने यहाँ आए तो उस पे एक प्रतिबंध ये जरूर लगाया जाए कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। इस ओर सरकार यदि ध्यान देती है तो प्रदेश का जो रोजगार है ये युवाओं को मिल सकेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल विनोद जी, सही बात कही है कि आप अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है कि किसी भी राज्य की, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, अगर वहां पर उन बेरोजगार युवाओं को जो वाकई में प्रदेश में स्थानीय निवासी हैं उनको रोजगार मिले तो शायद बाहर जाने की नौबत ही ना आए और अपने ही देश और अपने ही क्षेत्र में रहकर यहाँ पर तमाम रोजगार प्राप्त कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो समिट होने वाली है उसमें क्या कुछ नया सामने आने वाला है। उद्योगों को लेकर बढ़ावा लगातार बीजेपी पार्टी देते हुए नजर आ रही है, लेकिन उद्योगों का क्या कुछ यहाँ पर सक्सेस रेट होता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। वही आरोप तो देखिए लगते ही रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता आखिरकार इस समिट को, तमाम बीजेपी के वादों को, विकास को लेकर और साथ ही साथ जनता के मुद्दों को लेकर कितना सीरियसली लेती है और जनता उसे किस तरह से समझती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।